हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों, आइए आज हम देखेंगे चिकन और मटन में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है, हमें क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, देखा जाए तो इंडिया में चिकन सबसे ज़्यादा खाया जाता है, नंबर 1 पर है इसका कंजम्पशन, और मटन का कंजम्पशन नंबर 2 पर आता है। और यूँ तो दोनों ही मीट अपनी अपनी जगह बेहतर हैं और हेल्दी हैं, लेकिन ये आपकी डाइटरी नीड और आपके हेल्थ गोल पर डिपेंड करता है, आपकी हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स इन दोनों के बारे में शेयर करूँगा, जिसके आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी की सुनी सुनाई बातों पर किसी एक चीज़ को अपना लें, जैसा कि जो चीज़ जिसको ज़्यादा पसंद होती है वो उसी को प्रमोट करता है। तो यहाँ पर दोस्तों लॉजिकली आप डिसाइड करें कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। तो दोस्तों, साइंटिफिक आधार पर देखें तो, न्यूट्रिशनल वैल्यूज के आधार पर देखें तो दोस्तों, चिकन जो है ये हमें हाई क्वालिटी लीन प्रोटीन प्रोवाइड करता है। इसमें फैट काफ़ी कम होता है और कैलोरीज भी काफ़ी कम होती हैं, और जबकि मटन में हाई फैट होता है, हाई कैलोरीज होती हैं और प्रोटीन भी अपेक्षाकृत थोड़ा कम होता है। अगर 100 ग्राम आप चिकन लेंगे तो आपको उसमें 30 से 31 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा, और यही प्रोटीन आपको 100 ग्राम मटन में 25 ग्राम के आसपास मिलता है। और दोस्तों, फैट की अगर बात करें तो 100 ग्राम चिकन में आपको करीब 3.6 ग्राम फैट मिलता है, जिसमें से 1 ग्राम तक सैचुरेटेड फैट होता है बस। और इसी के साथ साथ मटन में आपको करीब 15 से 20 ग्राम फैट मिलता है, जो काफ़ी हाई वैल्यू है फैट की, और इसमें से सैचुरेटेड फैट भी हाई होता है, करीब 5 से 8 ग्राम होता है। और दोस्तों देखें, कैलोरीज की अगर बात करें तो 100 ग्राम चिकन में आपको 165 कैलोरीज मिलती है लगभग, और 100 ग्राम मटन में आपको काफ़ी हाई कैलोरीज 250 से 300 कैलोरीज मिलती है। तो इन सब के आधार पर अगर हम बात करें, इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के आधार पर, तो दोस्तों देखें तो चिकन ऑफ कोर्स इट इज इजी टू डाइजेस्ट, मतलब डाइजेशन में चिकन का डाइजेशन इजी होता है मटन की अपेक्षा। और इसी के साथ साथ हमारी जो, अगर हमें वेट मैनेजमेंट के प्रोसेस में है, वेट मैनेज करना है, वेट कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें चिकन प्रेफर करना चाहिए। और अगर वेट गेन करना चाहते हैं तो आप मटन प्रेफर कर सकते हैं। मसल्स गेन के लिए भी, मसल्स बिल्डिंग के लिए भी चिकन ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे तो मसल्स दोनों से ही बनती हैं। इसके अलावा दोस्तों, चिकन का और बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल और बीपी जैसी प्रॉब्लम को बढ़ावा नहीं देता है, इनको कंट्रोल करने में मदद करता है। और इसी के साथ साथ अगर इस टाइप की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम है आपको, कोलेस्ट्रॉल और बीपी की, तो आपको मटन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण ये चीज़ें बढ़ती हैं। इसी तरह दोस्तों, फैटी लीवर की कंडीशन है तो उसमें भी चिकन खाना बेहतर होता है मटन की अपेक्षा। और दोस्तों देखा जाए तो अगर आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आप मटन खाइए, और आपको कैलोरीज कम रखनी है तो आपको चिकन खाना चाहिए। और इसी के साथ साथ डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज में भी चिकन खाना बेहतर ऑप्शन है, और मटन खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अगर आप देखें तो जिसमें कुछ विटामिन आते हैं, तो बी विटामिन दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस है विटामिन को लेकर। जैसे कि विटामिन B12 बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में पाया जाता है मटन में, जबकि चिकन में ये काफ़ी कम होता है। चिकन में आप देखेंगे तो विटामिन B12 हार्डली डेली वैल्यू का 12% तक ही होता है, जबकि मटन में विटामिन B12 डेली रिक्वायरमेंट का 100% होता है। यानी कि डेली 100 ग्राम अगर मटन लेंगे तो आपका ये डेली का विटामिन B12 का रिक्वायरमेंट पूरा कर देता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही होता है। और हम जानते हैं कि विटामिन B12 जो है हमारी नर्व की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारी कमजोरियाँ आती हैं हमारे शरीर में। तो इस टाइप की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है विटामिन B12 की कमी की, तो आप अगर मटन खाएंगे अपनी डाइट में ज़्यादा, तो इससे इस टाइप की कमी दूर की जा सकती है। और दोस्तों, अगर मिनरल्स की बात करें तो बहुत सारे मिनरल्स तो कॉमन होते ही हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, सेलेनियम है, फास्फोरस है, और अन्य मिनरल्स भी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मिनरल्स के बेसिस पर देखें तो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है आयरन और जिंक मिनरल्स में। आयरन जो है हमारी जो चिकन है उसमें ज़्यादा नहीं पाया जाता है, मुश्किल से 6% तक पाया जाता है, और जिंक करीब 9% डेली वैल्यू का पाया जाता है 100 ग्राम चिकन में। और यहीं पर अगर मटन की बात करें तो मटन में 100 ग्राम मटन में आपको आयरन लगभग आपको 17% डेली वैल्यू का मिल जाएगा, डेली रिक्वायरमेंट का, और जिंक जो है 35 से 45% डेली वैल्यू का मिल जाता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। तो इसके आधार पर क्या फर्क पड़ता है हमारी हेल्थ पर, जैसे एनीमिया की कंडीशन है या खून की कमी दूर करनी है, तो इसमें
आपको मटन खाना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आयरन और विटामिन B12 मिलकर आपकी खून की कमी को काफ़ी हद तक पूरा करने में सक्षम होते हैं। और इसी के साथ-साथ इसमें जो जिंक है काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है मटन खाना। इम्यूनिटी अगर आपको मजबूत करनी है तो आप मटन खाएँ, चिकन की अपेक्षा मटन ज़्यादा बेहतर होगा, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये सब बेनिफिट्स हैं दोनों के अपनी-अपनी जगह पर। अब आप इन साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं, आप अपनी कंडीशन देखते हुए आपको क्या खाना चाहिए, क्या ज़्यादा बेहतर होगा। और कभी-कभी खाते हैं इन चीज़ों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कभी भी कोई भी चीज़ खाइए तो उतना ना नुकसान है, ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस तरह से दोस्तों आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम अदर हेल्थ टिप।